की चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी ने 4 तत्वों में से पहला तत्व पूछे हैं और उस पर विचार जो इस प्रकार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महातेजी बाबा भीमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म योग साधने के लिए बाबा ने 4 तत्व दिए हैं। उसमें से पहला तत्व है परमात्मा एक। परमात्मा एक सारे संसार का भगवान ने उसमें पृथ्वी तल पर मनुष्य को ही सद्बुद्धि दी है। मनुष्य अपनी सद्बुद्धि से अपने अच्छे कार्य एवं अन्य को भी अच्छे विचार दे सकता है। दोनों आंखों से दिखने वाली वस्तु नष्ट होने वाली है, लेकिन भगवान कभी नष्ट होने वाला नहीं है। भगवान का प्रकाश चारों दिशा हर दिशा अलग अलग दिशाओं में दिखाई देता है, लेकिन भगवान का प्रकाश 24 घंटे एक समान दिखाई देता है। मानव के शरीर की आत्मा अच्छे कर्म से चैतन्यमय है। नमस्कार। ठीक है, नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा भीमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। त्यागी बाबा भीमदेव जी को प्रणाम। आज की चलती हुई चर्चा मैं अपनी शक्ति धारा भगवान बाबा हनुमान जी को त्यागी बाबा भीमदेव जी को प्रणाम। धन्य हमारे सद्गुरु महान त्यागी बाबा भीमदेव, इन्होंने त्याग तपस्या करके और एक मानव धर्म की जो रचना की है, वह अपने परिवार में 12 साल का दुख था, वह दुख को दूर करते हुए हम सभी दुखी कष्टी मानवों के लिए सोच करके एक सुंदर सा मानव धर्म तैयार किया और हम सभी सेवकाओं के लिए बहुत त्याग तपस्या किए। गांव-गांव में जा करके प्रचार किए और सभी दुखी कष्टी मानव को जगाने का कार्य किए। तो धन्य हमारे सद्गुरु महान त्यागी बाबा भीमदेव जी, जिन्होंने कहा कि मैं भी एक मानव हूँ और मेरे भी 2 हाथ है 2 पैर है, आपके जैसे मैं भी हूँ, उसी तरह आप भी मेरे तरह बन के और निष्काम भाव से सेवा करके इस संसार में जो जितने भी दुखी कष्टी गरीब मानव है, उनके दुख दूर करने के लिए प्रसार करो और बाबा के सपने को साकार करो और भारत को विश्व गुरु बनाओ। क्योंकि यह सत्य है, बाबा ने जो इस मार्ग में जो 4 तत्व और 3 शब्द दिए हैं, 5 नियम दिए हैं, तो यह 4 तत्व एक देवी शक्ति है। क्योंकि वेद पुराणों से एक एक शब्द निकाल के और चारों युगों से एक एक शब्द निकाल के बाबा ने 4 तत्व की रचना की है। क्योंकि परमात्मा एक ऐसा है, आत्मा और परमात्मा मतलब सभी आत्मा परमात्मा एक मिलकर परमात्मा एक बना और मरे या जिए भगवत नाम पर। क्योंकि हम मानव है, माया मोह अहंकार में लिप्त है, लेकिन मार्ग में आने के बाद हमें अपने जीवन में सारी बुराइयों का त्याग करना पड़ेगा। अंधश्रद्धा, बुरे व्यसन और अपने जीवन में जो भी हमने अच्छे बुरे कार्य किए, तो हमें उसमें से अच्छे कर्म को चुनना है और अच्छे कर्म को जब हम चुनेंगे तो हम इस मार्ग में आगे की ओर बढ़ेंगे। और जीवन में बाबा ने भी कहा है कि पुराने विचार, जहाँ अगर हम पुराने विचार में जाते हैं तो परिवार में कहीं न कहीं परेशानियाँ खड़ी होती है और यह एकता का मार्ग है। तो एकता के साथ अगर परिवार में एकजुट होकर हम कार्य करते हैं तो परिवार की गृहस्थी उच्च स्तर पर आती है और दुखदारी दूर करते हुए उद्धार। जिस दिन हमें दुख था और हम अपने कार्यकर्ता जी के निवास स्थान में गए
और हमने मरने का वचन दिए और वहाँ से हम आदेश लेके आए तो 3 दिन में हमारे परिवार का दुख दूर हुआ। तो मोहल्ले पड़ोस में भी सोचने वाले देखने वाले को अनुभव होता है कि ये तो इतने दिन से दुखी थे, लेकिन देखो आज इनका परिवार कितने सुख समाधानी से रहता है। और यह परिवार में एकता की वजह से मोहल्ले में गांव में सब में चर्चा होती है। लेकिन अगर ऊंच नीच थोड़ा सा हो गया, थोड़ा सा गलत हो गया तो वह हवा भी बहुत जल्दी फैलती है। अच्छा काम चाहे कितना भी हो, लेकिन थोड़ा सा अगर गलत हो गया तो बाबा के सेवकों के ऊपर उंगलियां उठती है और दूसरे परिवार में कितना भी बड़ा कितना भी गलत काम होगा तो नहीं होगा। इसलिए हम 4 तत्व में 3 शब्द 5 नियमों का पालन करते हुए चले। शब्द क्या है इसे समझे, भगवान के गुण को समझे, क्योंकि 3 शब्दों में से सबसे प्यारा जो शब्द है प्रेम, यह भगवान को प्रिय लगने वाला शब्द है। प्रेम का व्यवहार जीवन में, परिवार में और सेवक परिवार में दूसरों के साथ भी करते रहे तो भगवान का हमेशा आशीर्वाद बना रहेगा और 5 नियमों से हमारी गृहस्थी हमेशा ऊपर की ओर आएगी। लेकिन उसके लिए हमें निष्काम कर्म योग के साथ हमें निष्काम सेवा निष्काम भाव से करना पड़ेगा। अच्छी सोच और अच्छे विचार रखने पड़ेंगे। इतना कहकर मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ। सभी को नमस्कार। बहुत अच्छे बाबा जी का सभी ने बहुत अच्छे विचार मानव धर्म में रखा है। मैं धन्यवाद देता हूँ। इसी तरह चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते